इस फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो CIA के निदेशक वैलेंटीना के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में काम करती है। लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। उसे लगता है कि वह एक खाली दुनिया में रह रही है, एक ऐसी दुनिया में रह रही है जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा इसलिए महसूस किया क्योंकि उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी, जिसका दर्द उसने अपने दिल में रखा था। यहाँ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वैलेंटीना को देखते हैं, जिस पर मनुष्यों को सुपरह्यूमन में बदलने के लिए गुप्त रूप से प्रयोग करने का आरोप है, जो अवैध है। अपने बचाव में वैलेंटीना केवल ये कहती है कि मैं इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स दुनिया को बचाने नहीं आएंगे। अदालत अब फैसला करती है कि वैलेंटीना के तहत प्रत्येक संस्थान की जांच की जानी चाहिए, उसके बाद इसकी सजा या आरोप को वापस लेने का फैसला किया जाएगा। यहाँ हम मलेशिया में जांच केंद्र में एक येलेना को देखते हैं, जो वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए यहाँ आई थी। वैलेंटीना के नेतृत्व में CIA के एजेंटों द्वारा सभी प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया गया था और यह आखिरी प्रयोगशाला थी जो बची थी। येलेना यहाँ के वैज्ञानिक से इतनी डरती है कि वह आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद येलेना इमारत को बेच देती है और इसे एक रिमोट कंट्रोल बम से नष्ट कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद येलेना अपने पिता अलेक्सी से मिलने जाती है और उसे अपने दुखद जीवन के बारे में बताती है। अलेक्सी उसे सलाह देता है कि वह एक विशेष उद्देश्य के साथ मिशन नहीं करता है, ऐसे मिशन जो लोगों की मदद करे और उन लोगों के लिए जो उसके काम के लिए इसकी सराहना करते हैं। येलेना को अलेक्सी की सलाह पसंद आई। उन्होंने अपने बॉस से भी बात की और कहा कि अब वह और गुप्त मिशन नहीं करना चाहते हैं, अब उसे अपने मिशन सबके सामने करने हैं। वैलेंटीना स्वीकार करती है, लेकिन एक शर्त के साथ उसे आखिरी बार एक गुप्त मिशन करना होगा, जिसके बाद वह अपने लिए स्वतंत्र होगी। वह एक गुप्त तहखाने की दिशा देता है और वह कहता है कि अवास्टार नामक एक एजेंट उस तहखाने के अंदर है, जिसके पास खुद को गायब करने की शक्ति है। वह उस मार्ग की हमारी गुप्त जांच चुरा रही है और जब वह ऐसा करती है तो आपको उसे रोकना होगा। येलेना मिशन को स्वीकार करती है और उसे कुछ समय के लिए उस मार्ग के पास दिखाती है। जब वह बुलेवार्ड में प्रवेश करता है तो उसे किसी भी तरफ कोई अवा नहीं दिखता है, लेकिन जॉन नाम का एक लड़का उस पर हमला करता है और उसी समय एक तीसरा एजेंट भी यहाँ आता है और जॉन पर हमला करता है। अवा हमला करने के बाद इस तीसरे एजेंट को बेच देता है और मार देता है। कुछ समय के लिए येलेना इस बात को लेकर उलझन में है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस बीच एक डरी हुई बच्ची उसके सामने आती है और फिर बुलेवार्ड के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब येलेना को यह एहसास होने लगा कि वैलेंटीना ने उसे धोखा दिया है। इन सभी एजेंटों के माध्यम से उसने अपने खिलाफ सभी सबूत मिटा दिए हैं और अब उन्हें मारना चाहती है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो वैलेंटीना के बारे में सच्चाई जानते हैं। येलेना यहाँ मौजूद सभी एजेंटों से कहती है कि वैलेंटीना ने हमारे बीच समझौता करने के लिए हमारे खिलाफ साजिश रची है। जॉन, येलेना और वह डरा हुआ लड़का जो इस बूथ पर पाया गया था, बूथ के अंदर फंस गए थे। लेकिन जब अवा, जो एक भूत थी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वह भी ध्वनि तरंगों के माध्यम से यहाँ फंस गई है। दूसरी ओर इसमें एक वैलेंटीना को दिखाया गया है, जो बुलेवार्ड उड़ाने का आदेश देती है। यहाँ बालकनी में ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना ने योजना बनाई थी कि सबसे पहले वो यहाँ से निकलेगी। इसे बाहर निकालने के लिए यहाँ ध्वनि अवरोध की बैटरी की खोज शुरू करें। वैलेंटीना ने पीछे से टाइम बम जलाया, लेकिन सौभाग्य से ये लोग पहले ध्वनि अवरोध की बैटरी ढूंढते हैं और उसे बंद कर देते हैं। 3 शरणार्थियों को शरण दें, 3 शरणार्थियों को शरण दें। अब जब वैलेंटीना को पता चला कि वे जीवित हैं, तो तुरंत उन्हें मारने का आदेश दिया। सुरक्षा कक्षों में एक बॉब को भी देखा, एक डरा हुआ आदमी जो बालकनी पर पाया गया था। वैलेंटीना को उसके बारे में कुछ नहीं पता था,
इसलिए उसने तुरंत अपने सहायक से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा और अन्य गुप्त एजेंटों को भी बताता है जो उन्हें मार देते हैं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका वास्तविक चालक वास्तव में येलेना, अलेक्सी का पिता था। उन्हें बुलेवार्ड के स्थान और उसकी सभी योजनाओं के बारे में पता था। यहाँ बुलेवार्ड पर जॉन बॉब नाम के एक आदमी से पूछता है, वह यहाँ क्या करता है? फिर उन्होंने कहा, कोई रिक्यूर्डना, सोलो रिक्यूर्डोने मी सांग्रे पैरा अन एस्टुडियो मेडिको। उसके बाद मैंने आप सभी के सामने भावना को पुनः प्राप्त किया। जॉन को लगा कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए वह उसे पीटने लगा। लेकिन येलेना उनके बीच लड़ाई को रोकती है और कहती है कि यह जारी नहीं रह सकता है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें टीम में काम करना होगा। जॉन यहाँ से बाहर निकलने और लिफ्ट की ओर बढ़ने के लिए अपनी ताकत से एक दीवार तोड़ता है, लेकिन बिजली कटने के कारण लिफ्ट भी बंद हो गई थी। जॉन हर किसी को यह विचार देता है कि हम एक बैट से एक बैट तक खुद को एकजुट करके उठ सकते हैं। दूसरी ओर वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वह व्यक्ति है जिस पर उसके प्रयोगों का परीक्षण किया गया था। जहां तक मुझे याद है, परिवीक्षा के सभी विषयों की हत्या कर दी गई थी। फिर उसे याद आता है कि अगर बॉब जीवित है तो उसका एक प्रयोग बॉब में सफल रहा है। ये जानकर उसने बहुत आश्चर्यचकित किया और मार्ग की ओर बढ़ गई। वे भी किसी तरह बढ़ जाते हैं।